हेलो व्यूअर्स एंड वेलकम टू आवर चैनल साइंस ई सॉल्यूशन। आज के हमारे इस वीडियो में हम देखेंगे 5 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट बर्ड्स, यानी पक्षियों के बारे में 5 रोचक बातें। हमारा आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, सो वीडियो को पूरा देखें लास्ट तक। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर करें सब्सक्राइब। तो सबसे पहला फैक्ट नंबर 1, क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में एक ऐसी जगह है जहां हर साल कई पक्षी आकर सुसाइड करते हैं। सुसाइडल पॉइंट फॉर बर्ड्स। असम में दीमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा गांव है जतिंगा। यहां हर साल हजारों की संख्या में झुंड में आकर पक्षी सुसाइड करते हैं। अब इन सुसाइड करने वाले पक्षियों में स्थानीय पक्षी और प्रवासी पक्षी दोनों शामिल हैं। स्थानीय पक्षी जब शाम को अपने घर वापस लौट रहे होते हैं या फिर प्रवासी पक्षी जब रास्ते में इस जगह से होकर झुंड में गुजरते हैं, तब ये देखा गया है कि हजारों की संख्या में उनकी मौत हो जाती है। अब ऐसा क्या है कि हर साल अगस्त से नवंबर के महीने के बीच हजारों की संख्या में इस जगह आकर पक्षी सुसाइड कर रहे हैं। और ये जो घटना है ये केवल अभी से ही नहीं, 100 वर्षों पहले से ये घटना चली आ रही है। चलिए इसके बारे में कुछ नजर डालते हैं। अब स्थानीय लोगों की माने तो इस जगह कोई भूत प्रेत या फिर अदृश्य ताकतों का हाथ है जिसकी वजह से ये घटना होती है। मगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि अगस्त से नवंबर के महीनों के बीच, यानी कि लेट मॉनसून पीरियड में, जब हवाएं बहुत तेज चलती हैं और कोहरा सा छाया हुआ रहता है और शाम के समय ये पक्षी जब उड़ते हैं वहां से झुंड में, तो इन हवाओं के कारण इनका संतुलन जो है वो बिगड़ जाता है और संतुलन बिगड़ने के कारण वो वहां पहाड़ों से टकराकर घायल हो जाते हैं और उसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। कुछ और वैज्ञानिकों का मानना है कि इस जगह लोग जो हैं ऊंचे ऊंचे लैंप पोस्ट में सर्च लाइट्स जलाकर रखते हैं। बहुत पावरफुल लाइट्स होती हैं ये। अब अंधेरी रात में तेज हवाओं और कोहरे के बीच जब पक्षियों का संतुलन बिगड़ने लगता है, तब ये जो पक्षी हैं उन लाइट्स की तरफ आकर्षित होती हैं, यानी अट्रैक्ट होती हैं और फिर उन लाइट्स से टकराकर उनकी मृत्यु हो जाती है। कुछ और वैज्ञानिकों का मानना है कि जो अर्थ मैग्नेटिक अट्रैक्शन है इस स्थान पे ज्यादा है। जो जतिंगा है वो असम का एकमात्र हिल स्टेशन है। अब उसी में ये सारी घटनाएं ऐसी क्यों होती हैं, इसका कोई ठोस वैज्ञानिक कारण आज तक सामने नहीं आया है और इसके ऊपर रिसर्च अभी जारी है। दूसरा फैक्ट, क्या आप जानते हैं कबूतर सबसे पहले पालतू पक्षी थे। जब फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर का जमाना नहीं था, तब ये कबूतर ही थे जो एक जगह से दूसरी जगह संदेश पहुंचाया करते थे। ये कबूतर जा 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 का कॉन्सेप्ट सिर्फ हमारे देश में ही नहीं बल्कि हर जगह विदेशों में भी ऐसा ही हाल था। जैसे कि हम देखें, ओलंपिक गेम्स के सबसे पहले शुरुआत हुई थी 1890s में ग्रीस में एथेंस नाम की जगह में। अब ये जो पहले ओलंपिक गेम्स के रिजल्ट्स हुआ करते थे वो भी कबूतर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया करते थे। सिर्फ ओलंपिक गेम्स के ही नहीं, ये जो द्वितीय विश्व युद्ध वर्ल्ड वार सेकंड में जो मिलिट्री इंफॉर्मेशन जो काफी सीक्रेट हुआ करते थे, उनको भी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम जो कबूतर हैं वो बखूबी निभाते थे। फैक्ट नंबर 3, क्या आपको मालूम है कि जो पहले पक्षी है वो कहां से आए थे? जी नहीं, हम अंडे और मुर्गी की बात नहीं कर रहे हैं। अगर इवोल्यूशन की नजरिए से देखें तो सबसे पहला पक्षी कहां से आया? आर्कियोप्टेरिक्स डायनासोर द्वारा उत्पन्न हुआ सबसे पहला पक्षी था। ये जो आर्कियोप्टेरिक्स हैं उसकी आधी विशेषताएं पक्षियों की तरह थी, वो उड़ सकता था, ठीक है, पर आधी जो उसकी विशेषताएं थी या फिर शरीर के उसके दूसरे जो फीचर्स थे वो बिल्कुल डायनासोर की तरह थे। तो जो पहला पक्षी इवोल्यूशन के नजरिए से आया वो आर्कियोप्टेरिक्स आया था। आज कोई भी आर्कियोप्टेरिक्स जीवित नहीं है, पर वैज्ञानिक जो है उनके फॉसिल्स के ऊपर रिसर्च जारी है। फैक्ट नंबर 4,
क्या आपको मालूम है कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जो जमीन पर ही अपना घोंसला बनाना पसंद करते हैं? जी नहीं, ये वो बर्ड नहीं है जो उड़ नहीं सकते। जो पक्षी उड़ सकते हैं वो भी अपना घोंसला कभी कभी जमीन पर ही बनाते हैं, जैसे कि पैट्रिज बर्ड्स और ओवन बर्ड्स। अब ऐसा क्यों है कि ये पक्षी उड़ सकते हैं मगर पेड़ों की शाखाओं पे घोंसला नहीं बनाते, मगर जमीन पर घोंसला बनाते हैं? क्योंकि उनका जो चारा है, उनका भोजन उनके घोंसले के समीप है, ताकि भोजन की तलाश में उन्हें दूर दूर तक भटकना ना पड़े। ये पक्षी काफी स्मार्ट होते हैं, अपने भोजन के ही जरा से सामने वो अपना घोंसला बनाते हैं ताकि आसानी से आपातकाल के समय उन्हें अपना भोजन मिल सके। पांचवा और आखिरी फैक्ट, क्या आपने अमर पक्षी का नाम सुना है? या फिर क्या कोई पक्षी या कोई और जंतु अमर हो सकता है? जी हाँ, एक ऐसा बर्ड है द फीनिक्स बर्ड। फीनिक्स, इसे हम अमर पक्षी के नाम से जानते हैं। पश्चिमी सभ्यताओं में, पश्चिमी लिटरेचर में इस फीनिक्स का बहुत ज्यादा जिक्र है। माना गया है कि यह एक अमर पक्षी है, मगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो ऐसा कोई पक्षी एग्जिस्ट नहीं करता। मगर पश्चिमी सभ्यता के माने तो ये जो पक्षी है, इसकी जो उम्र है वो 500 से 600 साल तक की मानी गई है। और अपनी आयु पूर्ण होने पर यह पक्षी दूर किसी जंगल में जाके खुद को जला देता है और उसके बाद जो राख बनता है, उस राख से वो स्वयं का पुनर्जन्म भी करता है, यानी कि अपनी ही जली हुई राख से वह पुनर्जन्म लेता है। तो यह पक्षी इस प्रकार अमर पक्षी है। ये एक बहुत ही भव्य और सुंदर पक्षी माना गया है और पश्चिमी सभ्यताओं में यह पक्षी सत्य का, प्रकाश का और सूर्य का सिंबल माना गया है। तो ये थे हमारे आज के 5 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट बर्ड्स।